दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बाइनेंस P2P के बारे में और अपन देखेंगे इस वीडियो में कि जब आप यहाँ पर USDT को बाई करते हैं बाइनेंस से तो किस तरह की सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कम्युनिटी के सेंटर में हूँ, A2K कम्युनिटी को मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज डेली मिलते हैं। ऐसे बहुत से मैसेज दोस्तों मुझे यहाँ पे मिलते हैं कि लोग दोस्तों यहाँ पर USDT बाई करते हैं, उनका पैसा जो है अकाउंट से चला जाता है, उसके बावजूद भी उनको USDT नहीं मिल पाता और काफ़ी कुछ करने के बाद, कंप्लेंट्स वगैरह करने के बाद भी यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता। तो इस तरह के फंड लॉस दोस्तों बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये जरूरी समझा दोस्तों कि मैं एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर पूरी जानकारी दूं आपको, और आप जब भी यहाँ पर USDT बाई करें बाइनेंस से तो किस तरह से हम यहाँ पर सिक्योरली और सेफ तरीके से USDT को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पर बाइनेंस पर P2P ट्रेडिंग करते हैं, USDT बाई या सेल करते हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क दोस्तों यहाँ पर स्कैम का है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को जाकर मेरे चैनल पे मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जब हम यहाँ पर बाई करते हैं USDT स्पेशली, तो हमें यहाँ पर किस तरह से सेफ साइड में रहना है और किस तरह से आप यहाँ पर अपने फंड को लूज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पर USDT को बाई करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से निकल के उस बंदे के अकाउंट में जाता है जो कि USDT को सेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे बाई करना कम रिस्की होता है क्योंकि पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है। जब आप यहाँ पे USDT को सेल करते हैं और पैसा आपके अकाउंट में आता है, तब दोस्तों यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, और कहीं वो फ्रॉड मनी तो आपके अकाउंट में नहीं आ रही है, तो उसको लेके दोस्तों यहाँ पर स्कैम हो जाते हैं और आपके अकाउंट भी यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। तो USDT को बाई करने में उतना रिस्क नहीं है कंपैरेटिवली टू USDT सेलिंग। लेकिन दोस्तों USDT को बाई करना भी पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है, और इसी चीज को दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर USDT को जो है बाई करते हैं, अपना बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे आपको कुछ भी अमाउंट में USDT बाई करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम विंडो आपको दी जाती है। जैसे मोस्टली यहाँ पर जो USDT सेलर्स होते हैं वो 15 मिनट का टाइम विंडो रखते हैं। अब ये बात दोस्तों आप नोट करना कि जब आप USDT को बाई करेंगे तो आपको हमेशा 15 मिनट का टाइम विंडो मिलेगा, मतलब एक बहुत छोटा टाइम विंडो मिलेगा जिसके अंदर आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन जब आप दोस्तों यहाँ पे USDT को सेल करने जाएंगे तो आपके अकाउंट में पेमेंट उतना फास्ट नहीं आएगा, मतलब 15 मिनट 20 मिनट में नहीं आएगा। वहां पर आपको टाइम विंडो 45 मिनट 60 मिनट ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि जो मर्चेंट अकाउंट्स हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, जब वो USDT को सेल करते हैं तो वो टाइम विंडो बहुत ही छोटा रखते हैं। वो चाहते हैं कि बंदा जल्दी से जल्दी पेमेंट उनको कर दे, ठीक है। लेकिन जब वो खुद USDT खरीदते हैं तो वो टाइम विंडो को बढ़ा रखते हैं, जैसे 60 मिनट 360 मिनट ऐसा टाइम रखते हैं, ताकि उनको प्रॉपर टाइम मिल पाए यहाँ पर पेमेंट को प्रोसेस करने का। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पे USDT बाई करते हैं तो जो पेमेंट विंडो है 15 मिनट का, यह बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्योंकि अगर आपने दोस्तों इन 15 मिनट के अंदर यहाँ पर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए कि किसी कारणवश आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाए, 0 से 14 मिनट आपके निकल गए और लास्ट के 1 मिनट के अंदर आप दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करते हैं, यानी कि 15th मिनट में आप यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं। और जब तक दोस्तों आप यहाँ पर बाइनेंस की ऐप में जाकर पेमेंट को मार के पेड करते हैं, तब तक तो 15 मिनट पूरे हो गए होते हैं और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली दोस्तों यहां पर कैंसिल हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि ऑर्डर यहां पे कैंसिल हो चुका है, तो आपका जो पैसा है वो तो आपने आगे ट्रांसफर कर ही दिया है सामने वाले के अकाउंट में, और आपको जो यहां पे USDT मिलने चाहिए थे वो भी आपको यहां पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने यहां पे जो पेमेंट किया है वो टाइम विंडो के एक्सपायर होने के बाद किया है। अब दोस्तों इस केस में हम क्या कर सकते हैं। अब अगर इस केस में दोस्तों आप बाइनेंस की हेल्प लेने जाएंगे तो बाइनेंस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे दोस्तों एज पर रूल काम नहीं किया है। आपको जो टाइम विंडो दोस्तों यहाँ पे दी गई थी उस टाइम विंडो में आपने पेमेंट नहीं किया, तो बाइनेंस आपकी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा। और ना ही बाइनेंस यहाँ पर जो USDT सेलर है उसके अकाउंट को फ्रीज करेगा, बैन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा बाइनेंस यहाँ पे, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये कर सकते हो, आपके USDT जो सेलर है जिससे आपका यहाँ पर डील हो रहा था, जिसके अकाउंट में आपने यहाँ पे पैसा भेजा है, उससे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आप चैट विंडो के अंदर जाए P2P के अंदर और उससे आप बोलें कि मैंने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया है, आप प्लीज मुझे रिफंड कर दीजिए। मैंने खुद दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपये रिफंड किए थे एक बंदे के, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हालांकि वो चैनल और वीडियो अब नहीं रहा। तो अगर वो बंदा जेन्युइन है तो वो आपके पैसे दोस्तों रिफंड कर देगा, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है कि सामने वाला बंदा इतना अच्छा हो कि वो आपके पैसे वापस कर दे। तीसरा दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि साइबर कंप्लेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों साइबर कंप्लेंट करने में भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने दोस्तों मुझे यहाँ पे मैसेज करके बताया कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, और उनका भी दोस्तों अकाउंट से जो पेमेंट गया वो पेमेंट विंडो कंप्लीट होने के बाद में गया, तो उनका जो है फंड यहाँ पे एक तरह से लॉस हो गया। उन्होंने सामने वाला जो सेलर था उससे बात करी, लेकिन उसने रिफंड नहीं किया। उसके बाद दोस्तों जब वो साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट लिखाने गए तो साइबर वालों ने उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या कंप्लेंट है, तो उन्होंने साइबर सेल को बोल दिया कि मैं यहाँ पर बाइनेंस से P2P जो है बाई कर रहा था USDT, तो मैंने उसका जो है पेमेंट सामने वाले को भेज दिया, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर USDT नहीं भेजा। तो जैसे ही साइबर सेल वालों ने ये बात सुनी कि आप बाइनेंस से P2P क्रिप्टो वगैरह कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर साफ मना कर दिया, मतलब साइबर सेल वालों ने, कि भाई हम आपकी कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी साइबर कंप्लेंट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है
तो आपको यहाँ पर जब साइबर कंप्लेन आप करने जाएं तो आप यहाँ पर क्रिप्टो और P2P का बिल्कुल नाम न लें। आपको सिंपल यही बोलना है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकल के चला गया है और सामने वाले अकाउंट में चला गया है, और कैसे गया है क्या गया है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हैक हो गया मेरा अकाउंट। कुछ भी बोल दो आप कि मेरा अकाउंट हैक हो गया या मेरे पास कुछ OTP आया था वो मैंने मतलब शेयर कर दिया, कॉल आया था, कुछ भी आप बोल दो और इस तरह से आप साइबर कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप क्रिप्टो का नाम लेंगे तो डेफिनेटली वहां पे साइबर कंप्लेन आपकी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे काम की बात करते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे USDT बाई करते हैं बाइनेंस से। तो दोस्तों जो भी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ आप ध्यान से सुने और समझें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप USDT बाई करेंगे बाइनेंस से तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप USDT बाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बाइनेंस को ओपन कर दिया और मैं यहाँ पे USDT बाई कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओनली शो एड फ्रॉम मर्चेंट क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपको क्लिक करने के बाद इसको कंफर्म कर देना है। हालांकि जब आप USDT बाई करते हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मर्चेंट से ही बाई करो, क्योंकि यहाँ पर पैसा आपके अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो यहाँ पे अकाउंट फ्रीज होना या साइबर सेल कंप्लेन होने की तो चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि टाइम आउट हो जाता है तो एटलीस्ट जो मतलब वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं वो आई थिंक ठीक लोग होते हैं, मतलब जेन्युइन लोग होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका पैसा रिफंड कर दें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इसलिए वेरीफाइड मर्चेंट ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको कितना USDT यहाँ पे बाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप 49,000 रुपीज से ज्यादा का USDT बाई एक बार में नहीं करें। अगर आपको ज्यादा भी चाहिए तो आप यहाँ पर एक से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेड में आप 49,000 से ज्यादा का USDT बाई नहीं करें। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो इजी पेमेंट मेथड्स होते हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, ये जो UPI वाले, इनके अंदर दोस्तों 1 लाख से कम का जो ऑर्डर होता है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा करते हैं तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका जो टाइम है वो आउट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये कि आप यहाँ पर ऑर्डर को फिल्टर कर लें कि आपको यहाँ पर कितना अमाउंट का जो है USDT बाई करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 49,000 का बाई करना है तो मैं यहाँ पे 49,000 इनपुट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे काफी सारे सेलर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सारे वेरीफाइड मर्चेंट है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर राइट वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको वेरीफाइड मर्चेंट में ही दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको सही लगे, जैसे मैं यहाँ पे बाई पे क्लिक करता हूँ। जब आप बाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप जरूर पढ़ें। ठीक है, इन टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा अगर आपको इस बंदे से USDT बाई करना है तो। इसके अलावा आप देखें दोस्तों यहाँ पर जो टाइम विंडो दिया गया है वो 15 मिनट है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा का बाई करते हैं तो आपको जो भी अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, फिर बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बेटर यही है दोस्तों कि आप पेमेंट मेथड जो है ऐसा यूज लें जो कि ईजी हो और कन्वीनियंट हो। तो देखिए दोस्तों इस केस में यहाँ पर UPI का ऑप्शन ये दे रहा है बंदा, तो UPI बेस्ट है। UPI हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, ये ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप मर्चेंट को सेलेक्ट करें जिसके अंदर एक तो पेमेंट का जो टाइम विंडो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन हार्डली आपको ऐसा मिलेगा नहीं क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 15 मिनट का टाइम विंडो है यहाँ पर रखते हैं। दूसरा दोस्तों आप ये जरूर देखें कि यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो गूगल पे, फोन पे या UPI होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते करते आपको थोड़ा लेट हो गया तो आप ये बात कंफर्म करें दोस्तों कि आपको एटलीस्ट 5 मिनट पहले पेमेंट कर देना है जो भी विंडो है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 मिनट की विंडो दे रखी है तो 15 मिनट की विंडो में अपन को 15 मिनट तक वेट नहीं करना है, अपन को 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे पेमेंट कर देना है और रिलैक्स होकर काम करना है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि किसी गलत एड्रेस पे आप पैसा भेज दो, तो आप आराम से पैसा भेजें लेकिन 5 मिनट पहले आप यहाँ पर भेज दें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने पेमेंट किया आपको इमीडिएटली यहाँ पर बटन प्रेस करना है। कौन सा वाला? मार्क एज पेड वाला। जब भी दोस्तों आप यहाँ पर बाई करेंगे, बाई करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको मार्क एज पेड। जब आपको यहाँ पे मार्क एज पेड का बटन दिखाई दे तो जैसे ही आप पेमेंट कर दे तुरंत उस बटन को आप दबाएं। अब दोस्तों क्या होता है कि बहुत से लोग नए होते हैं। मैंने एक बंदे को यहाँ पे USDT बेचा था तो उस बंदे को पता ही नहीं था कि मार्क एज पेड भी करना है। उसने मुझे पेमेंट कर दिया और उसके बाद वो वेट कर रहा है कि मेरा जो USDT है वो जल्दी से मुझे मिल जाएगा। अब उसको पता ही नहीं कि मार्क एज पेड भी करना है। अब अगर वो बंदा यहाँ पर मार्क एज पेड नहीं करता है तो ऑर्डर हो जाता है एक्सपायर या कैंसिल, और मेरे अकाउंट में उस बंदे का पैसा आ चुका है तो अब वो मुझे मैसेज कर रहा है कि मैंने आपको पैसे दे दिए, आप मुझे जो है USDT भेजो, जबकि गलती उसकी है, उसने मार्क एज पेड किया ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आपको चीजें कंसेप्ट पूरे पता हैं, अगर आप सही से जानते हैं, समझते हैं, तभी आपको ये चीजें करनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ब्लाइंडली जाके कभी भी नहीं करें। ठीक है, आप सही से, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, देखें तरीका क्या है, उसके बाद ही उसको करें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे मार्क एज पेड का बटन दोस्तों यहाँ पे दबा दें। अब बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों कि आप लेट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब 2 मिनट ही बाकी है, पेमेंट करने ही वाला हूं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही टाइम विंडो एक्सपायर हो, जैसे इस केस में 15 मिनट है तो 15 मिनट एक्सपायर होने से पहले आप मार्क एज पेड वाले बटन को दोस्तों क्लिक कर दें।
ठीक है। अब दोस्तों इस केस में आपने पेमेंट तो किया ही नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे मार्क एक्सपेक्ट क्लिक कर दिया, तो ये एक तरह से गलत और इलीगल हो गया। लेकिन आपको पता है कि मैं पेमेंट कर ही रहा हूं, तो अगर आप 101% श्योर हैं कि मैं पेमेंट करने वाला ही हूं नेक्स्ट 15 से 20 सेकंड में, तो आप मार्क एक्सपेक्ट यहाँ पे कर दें। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे टाइम विंडो एक्सपायर होने वाला है, या फिर सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है कि अगर टाइम विंडो एक्सपायर होने वाला है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको मतलब कैंसिल होने दे ऑर्डर को, टाइम विंडो एक्सपायर होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नया ट्रेड लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करें कि आपका पैसा भी चला जाए और आपको यूएसडीटी भी यहां पर नहीं मिले। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पेमेंट हमेशा आपके खुद के अकाउंट से ही करना है। अगर आप थर्ड पार्टी अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, जैसे आपकी वाइफ के अकाउंट से कर दिया, पापा के अकाउंट से कर दिया, अगर आप ऐसा ट्रांसफर कर देंगे तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करे और वो आपको यहाँ पर रिफंड करे, लेकिन कुछ पैसा काट कर करे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ आपको कि ईजी पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे। और हमेशा दोस्तों आप यहाँ पे 49,000 रुपीज से ज्यादा का जो है सिंगल ऑर्डर के अंदर यूएसडीटी बाई नहीं करें, और जितनी जल्दी हो सके मार्क एज पेड का दोस्तों यहाँ पे बटन आप जल्दी से दबा दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल साबित होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी और पार्ट बन जाइए हमारे A2K कम्युनिटी का। और दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे P2P करने का ये है कि आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाइए। किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, किसी भी मतलब मीडिएटर की जरूरत नहीं है। अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, अगर आप लोगों को जानते पहचानते हैं, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे यूएसडीटी का लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो आपके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं दोस्तों उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।